अभिकारी शब्द कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। अभिकारी शब्द कितने भेद होते हैं? 4 भेद। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक जो दूसरे का एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या होता है? संबंध बताता है। समुच्चय बोधक जो दो वाक्य दो शब्दों को जोड़ता है। विस्मयादि बोधक जिसमें हर्ष घृणा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? अब देखिए, अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हो गया उत्पत्ति के आधार पर हो गया, रचना और बनावट के आधार पर हो गया, अब प्रयोग के आधार पर हो गया। अब देखिए अर्थ के आधार पर, है ना। अब चौथा क्या है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। सीधे देखिए, अर्थ के आधार पर, देखिए अर्थ के आधार पर इसमें बता रहे आपको। देखिए पहला होता है, इसमें क्या होता है? पहला सार्थक शब्द। क्या होता है इसमें? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द, ठीक है। देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। सार्थक शब्द, दूसरा क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द। दूसरा क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द और दूसरा क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। समझ गए ना? इस तरह से तो अर्थ के आधार पर सार्थक कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे अर्थ के आधार में हम लोग इसको भी पढ़ते हैं, जैसे सार्थक निरर्थक में जैसे क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। जैसे क्या होता है? पर्यायवाची, है ना, पर्यायवाची हो गया। फिर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा विलोम हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द, है ना, पर्यायवाची शब्द। दूसरा हो गया विलोम शब्द, ठीक है। दूसरा हो गया विलोम शब्द। तीसरा हो जाएगा अनेक शब्दों के बदला एक शब्द, है ना, अनेक शब्दों के एक शब्द। क्या हो जाएगा? अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द। एक शब्द। हाँ, तो अर्थ के आधार पर देखिए हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना, सार्थक शब्द होता है, इसका निरर्थक शब्द भी होता है। और हम लोग जिससे आज क्लास में चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे पर्यायवाची शब्द, ये भी अर्थ के आधार पर ही आता है। ये भी क्या होता है? अर्थ के आधार पर ही आता है, याद रखिए। जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, है ना। उसका क्या होता है? अनेकार्थी शब्द। उसका क्या हो जाएगा इसमें? चौथम क्या? अनेकार्थी शब्द। इसमें क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द, है ना, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द। अब पांचवा में क्या हो जाता है आपका? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम, है ना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, है ना, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ये हो जाता है। तो अर्थ के आधार पर समझ गया? इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे लोग अर्थ के आधार पर जो पढ़ते हैं सार्थक और निरर्थक, जिसका कोई अर्थ होता है सार्थक हो गया, और जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसे कहते हैं निरर्थक हो गया। और इसमें उसके बाद अर्थ में अगर अर्थ के हिसाब से अगर पढ़ते हो तो उसमें 5 भेद होते हैं। आज क्लास में पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, है ना। उसके बाद अनेकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आपने बच्चों पढ़े होंगे आप लोग शब्द भंडार में। शब्द भंडार में ये सब है ना, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये आपके शब्द भंडार में जो है वो क्या होता है? ये सब हम लोग पढ़ते हैं। विलोम शब्द पढ़ लेते हैं, जैसे आना का जाना, बड़ा छोटा सुख दुख। पर्यायवाची पढ़ते हैं ना, गंगा का सुर सरी भगीरथी, ठीक है। इस तरह से हम लोग जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति मतलब क्या हो जाएगा? श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, भिन्नार्थक मतलब अलग अलग, जो सुनने में समान लगता है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी को कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जैसे बता रहा हूँ मैं,
समझ गए ना, ये सभी क्या होता है अर्थ के आधार पर ही आता 5 प्रकार की। ऐसे तो हम लोग फिफ्थ में पढ़ते हैं कि जैसे है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ आगे, जैसे अर्थ क्या होते हैं, सार्थक और निरर्थक ही पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन